नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको क्वेश्चंस मेरे सिवा किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 19 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। इस दिन भद्रा है, इस दिन सोमवार वाला दिन है और इस दिन रक्षाबंधन है। अब भद्रा को लेके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार सोमवार से शुरू होकर सावन इस बार सोमवार पर संपूर्ण हो रहा है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। टोटल मिला जुलाकर हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं। हम रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधते हैं। प्रेम का ये बंधन है और इसमें भद्रा का साया होता है। भद्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भद्रा है इसके शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें राखी बांधनी होती है। भद्रा एक ऐसा मुहूर्त है जब भाई को राखी नहीं बांधते। इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष में उसका पूरा कुल संपूर्ण हो गया था, खत्म हो गया था। इस बार दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। अगर भाई को राखी बांधनी है तो 1:30 बजे के बाद बांधनी है। सबसे पहला मुहूर्त है 1:40 से रात को 9:08 तक। टोटल हमें 7:40 मतलब टोटल 7 घंटे 40 मिनट का हमें भाई को राखी बांधने का जो है वो मुहूर्त मिलेगा। पहला मुहूर्त 1:48 से लेकर 4:20 तक है, जिसे मैं सबसे बेहतर मुहूर्त मानती हूँ क्योंकि 9 बजे तक भले ही आप भाई को राखी बांध सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। प्रदोष टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बांधना चाहते हो तो 6:56 से लेकर और 9:08 तक, बहुत ही मजबूरी हो, कोई तरीका ना हो, भाई दिल्ली से बाहर हो या आपको भाई तक पहुंचने में समय लगे तो आप इस समय पर राखी बांध सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद वैसे भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा ही समाप्त हो रही है इस बार 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे। तो कुछ भी हो जाए दोपहर 1:30 बजे तक तो आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। राखी अगर आपको अपने भाई को बांधनी है तो 1:40 पर बांधनी है। भद्रा में राखी नहीं बांधते। रावण ने, मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बहन से भद्रा में राखी बनवाई थी। और भद्रा है कौन अगर आपके मन में आए तो मैं बता दूं, ये शनि देव की बहन है। बस इस छोटी सी वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जितने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, और जितनी घर की मेरी हम उम्र बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनको मेरा नमस्कार। और बदमाश बच्चों के कान के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा थप्पड़। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई जीवन में कुछ काम नहीं आने वाला। ये यूट्यूबर्स को देखकर जो तुम कह रहे हो ना, जितने यूट्यूबर्स बनने थे वो बन गए। अब ये यूट्यूब, इंस्टा, इनसे कोई पैसा आगे बहुत ज्यादा बनने वाला नहीं है। अब कई नई तरह की चीजें आएंगी, हाँ उसमें अपनी किस्मत जरूर आजमा लेना, लेकिन अभी फिलहाल जो दिमाग लगाना है वो लगाना है पढ़ने पर। 9 अगस्त शुक्रवार का दिन है और नाग पंचमी है। नाग पंचमी मतलब दुश्मनों का दिन। वैसे तो इंसान का दुश्मन इंसान खुद ही होता है, ये बात मैं आपको सालों साल से कहती आ रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नौ अगस्त का टाइम है, सावन का महीना चल रहा है, चतुर्मास आरंभ हो चुका है। महादेव की हम पूजा कर रहे हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में जा चुके हैं। समुद्र के आसपास आप हैं तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज अगरबत्ती जलाएं। समुद्र के आसपास हैं तो दीपक जलाएं। आपका बड़ा अति मेरे ऊपर कृपा होगी। समुद्र का जल मेरे घर भिजवा दीजिए। अगर मैं समुद्र जा पाई तो जरूर जाऊंगी। पिछली बार तो मैं मुंबई चली गई थी और मैंने समुद्र की पूजा कर ली थी। इस बार भी, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अगर इस वक्त कहीं वास है तो वो समुद्र में है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। इस बार 9 अगस्त को नाग पंचमी है। नाग पंचमी पर हम नाग देवता की पूजा करते हैं और नाग देवताओं में अष्ट नागों का बहुत महत्व है। कहते हैं शिव के गले में नाग है। भगवान विष्णु नाग की शैया पर यानी कि उसकी गोद में बैठकर सोते हैं। नागों का एक दिन दिया गया है साल में जिसे नाग पंचमी कहा जाता है और नाग पंचमी वाले दिन जो पूजा का मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है सुबह 5:42 से। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करें तो ओए होए, उससे तो बेहतर कुछ भी नहीं है। नाग पंचमी पर पूजा करने से हमारा कालसर्प दोष ठीक होता है, शनि हमारा अच्छा होता है, हमारे दुश्मन खत्म होते हैं, नाग दोष अगर हमें हो तो वो खत्म होता है। चांदी के नाग नागिन शिव को अर्पण करने चाहिए। आपको तांबे और पीतल के नाग नागिन अर्पण करने चाहिए।
नाग पंचमी पर पूजा करने से काल सर्प दोष से इंसान बच जाता है, नागों का भय नहीं रहता और कई बार भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। भगवान शिव ने तो नागों को गले में जगह दी है और भगवान विष्णु तो नाग की गोद में ही बैठे हैं, नाग की शैया पर ही बैठकर वो अपना पूरा शासन चलाते हैं। दुश्मनों अगर आपको तंग कर रहे हैं उनसे छुट्टी मिलती है। आज नाग पंचमी पर पतासे का भोग महादेव पर अर्पण जरूर करें, नागों को गंगा जल अर्पण जरूर करें। आज आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जगह जगह पर मंदिरों में आज नाग पंचमी वाले दिन नाग काल सर्प दोष की पूजा होती है, वो जरूर करें। एक समय का भोजन जरूर करें, अगर हो सके तो व्रत रखें और एक समय का भोजन करें और भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को कराएं। नाग पंचमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है देखिए, लेकिन अगर आप पूरे ही महीने के व्रत रख रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली नाग पंचमी का व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे महीने के व्रत नहीं रखते तो 9 अगस्त को मैं आपको नाग पंचमी का व्रत रखने के लिए जरूर कहूंगी। इससे आपके दोष दूर होंगे। दिन भी शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। आज लोग जो होते हैं आटे से गेरू से नाग बनाते हैं, अपने घर की रसोई पर बनाते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाते हैं। इस दिन शिव का अभिषेक जरूर करते हैं। इस दिन बहते हुए जल में नाग नागिन को अर्पण जरूर करते हैं। मतलब आपने एक डोना लिया, उसमें चांदी की नाग नागिन लिए, उसको अपने सर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जिन्हें काल सर्प दोष है, और इसे किसी भी नदी में, गंगा यमुना सरस्वती नदी में या समुद्र में आप अर्पण कर दीजिए और बोलिए आप नाग लोग जाइए और मेरे इस नाग दोष से मुझे छुटकारा दिलाइए। नाग पंचमी वाले दिन जिन नागों की पूजा होती है, पहला नाग है अनंत नाग, वासुई नाग, पदम नाग, महापदम नाग, तक्षक नाग, कुलीर नाग, कटकट नाग और शंख नाग। इन खास 8 नागों का नाम सुनने से जो आपने कर्कट नाग जो होता है, ये 7वें नंबर का होता है। ये नागों के जो मैंने 8 नाम आपके सामने लिए, इनकी विशेष पूजा की जाती है। अगर आप इनके केवल आज नाम ले लें या नाम सुन भी लें तो भी आपको आज की पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि जो नागों को दूध पिलाएगा उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसकी कहानी तो आपको याद है ना, जब वृंदावन में, मथुरा के अंदर जो अब अपने दोस्तों के साथ भगवान जी खेलते थे तो कालिका नाग जो है वहां पर सबको नदी में उसने विष फैला दिया। उस नदी का पानी जब सब पीने लगे तो मर गए और जो बॉल जाती थी वो वापस ही नाग के वजह से बच्चे उठाकर नहीं लाते थे। तो एक दिन कृष्ण जी ने जान के उस नदी के अंदर बॉल डाली और फिर अंदर गए और कालिका नाग के फन पर नाचते हुए लौट कर वापस आए, वही है कृष्ण। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और समुद्र में जाकर अपना बसेरा करो, मैं तुम्हारी शैया पर बैठूंगा। तब उन्होंने नागों को वरदान दिया था कि जो नागों को दूध पिलाएगा उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। कलिका नाग भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था। कहते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी में नाग पंचमी के त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो सपेरों को गिफ्ट देता है, इस दिन जो नाग को दूध पिलाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, काल सर्प दोष खत्म होता है। काल सर्प दोष वालों को आज के दिन उपवास जरूर करना चाहिए। तांबे या पीतल के नाग नागिन बनाकर या अष्ट धातु के नाग नागिन बनाकर आपको सपेरे को देना चाहिए या नदियों में बहाना चाहिए। नागों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। इस दिन नागों के दर्शन हो जाएं तो आनंद की प्राप्ति होती है और नागों को नारियल भी अर्पण जरूर करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, काल सर्प दोष से बचने के लिए आज के दिन सपेरों की बस्ती में लोग जाते हैं और हकीकत के नाग नागिन खरीदते हैं और सपेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस नाग नागिन को उससे खरीदकर जंगल में छोड़ आते हैं कहीं दूर जाकर और उस सपेरे को अपने साथ वापस ले आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अचूक उपाय है जो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको इसे करने से डर लगता है तो चांदी, तांबे, पीतल के नाग नागिन भी अर्पण कर सकते हैं। अगर आप ये ना कर सके तो आज नाग पंचमी वाले दिन अगर आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो जितने आपके दुश्मन हैं उतने नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर महादेव पर उनका नाम अर्पण अर्पण कराइए और बोले कि इन दुष्टों से, इन दुश्मनों से मेरा पीछा छुड़ाओ। कमेंट्स में जय माता दी। शुक्रवार का दिन नाग पंचमी, ओए होए, यानी कि सावन की नाग पंचमी बहुत खास। आज अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए आप बहुत अच्छे उपाय कर सकते हैं। आज आप काल सर्प से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और लाख आपने काल सर्प की पूजा करा रखी हो, लेकिन सावन की नाग पंचमी पर अगर आप उपाय कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। कई बार मेरे मुंह से भी निकलता है और कई बार और पंडितों के पास आप जाते हैं तो लोगों के मुंह से निकलता है इसकी कुंडली में नाग जो काल सर्प दोष है। एक्चुअली काल सर्प कभी दोष नहीं होता, काल सर्प हमेशा योग होता है। बच्चों को माता पिता हमेशा अच्छा देते हैं। याद है बचपन में जब आपका बच्चा बाथरूम कर देता था
और आप, खासकर मैं अपनी मम्मी के टाइम की औरतों से बात कर रही हूँ जो मेरी मम्मी की उम्र की है, क्योंकि उन्होंने लंगोट पहनाया था। मैंने भी देव को कभी जो है डायपर नहीं पहनाया, एक्सेप्ट हम उसको किसी की शादी में लेके जा रहे हैं, एक्सेप्ट हम उसको कहीं पिक्चर हॉल में लेके जा रहे हैं, क्योंकि देव एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा बच्चा था। जब देव पैदा हुआ था तो 4 किलो का था। अगल बगल के हॉस्पिटल के लोग जो थे वो उसको देखने आते थे कि एक सूमो बच्चा पैदा हुआ है, और मुझसे डॉक्टर्स आकर पूछते थे, मैम हमने अपने करियर में बहुत टाइम से 4 किलो का बच्चा पैदा नहीं किया, आप खाती क्या थी? ठीक है। और मैं सिर्फ माता रानी का नाम लेती थी, खूब दूध पीती थी। मैंने कभी नहीं सोचा मेरी फिगर बिगड़ जाएगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी। मैंने देव का बहुत ध्यान रखा। तो और मैंने देव को कभी रात में डाइपर्स नहीं पहनाए, ये पूरा बिस्तर गीला कर देता था और मैं इसको सूखे में सुलाती थी और गीले में इसकी जगह सोती थी। मैंने कोई बड़ा तोप वाला काम नहीं करा, दुनिया की हर माँ करती है, मेरी माँ ने भी यही किया होगा। और पूरी दिन रात इसके कपड़े ही धुलते रहते थे। इसको अभी नहला धुला के पाउडर वाउडर लगा के लिटाओ, फिर ये बाथरूम कर देता था। और कई बार तो इन महाशय ने मेरे को, मैं इनकी मालिश कर रही थी तो सीधा इनका बाथरूम मेरे मुंह पर आता था, मेरी आंख में, मेरे मुंह में, कहाँ कहाँ जाता था। इसीलिए ना माँ बनना बड़ा आसान है, लेकिन माँ बनना बड़ा आसान है लेकिन बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई माँ होगी मेरे ज़माने की और मेरे ज़माने तक की भी, आज की लेडीज़ की, आज के बच्चियों की मैं बात नहीं करती, जिसने कभी ना कभी अपने बच्चे का सुसु ना अपने मुंह पर झेला हो, उसके पॉटी उसके हाथों में मुंह पर ना लगी हो, बच्चे की उल्टी आपके ऊपर ना गिरी हो, बच्चे ने कभी भी आपके खाना खाते ही पॉटी करने ना बैठा हो। इसीलिए आंतों से भी प्यारा होता है वो बच्चा जो हमारे अंदर से निकलता है और जिसका हम सब कुछ खा पी चुके होते हैं, जो हमारा खाना पीना हराम कर देता है। हमारे खाने पीने बैठते उसको सुसु, लेटरिन, पॉटी और रोना धोना सब आ जाता है और हमारे खाने की हर थाली में वो अपना हाथ मारता है। उसे औलाद कहते हैं। बड़ी प्यारी होती है ये औलाद। लेकिन आज की एडवांस मम्मियाँ ऐसी नहीं हैं। दे यूज़ 99.9% डाइपर। और मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो सही भी है, लेकिन जो ममतत्व अपने बच्चे का काम अपने आप करने में आता है, वो ममतत्व आपके, वो ममता मेड जब करती है उससे नहीं आता। जब बच्चा दूध पिलाते पिलाते आप पर उल्टी कर देता है और आप बिल्कुल तैयार होते हो साड़ी पहनकर एक अच्छी सी खूबसूरत सी लगने के लिए, और आपको उसके बाद भी गुस्सा नहीं आता। बच्चा उल्टी करके रोता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और माँ कहती है अरे मेरा बाबू रो मत, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहते हैं। सोचते सोचते और बताते बताते भी भावुक हो गई। चलिए मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात नाग पंचमी की कर रहे थे। उफ, है इतनी इमोशनल बात। आई एम वेरी इमोशनल अबाउट टू मदरवुड। नाग पंचमी शुक्रवार वाले दिन है और सावन का शुक्रवार बेहद खास है। मैं आज आपको ऐसे ऐसे खास कारगर उपाय बताने जा रही हूँ कि वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा और ज़रा सोचिए, क्या अभी तक आपने मुझे अपना नाम और अपनी विश अपने हाथ से हिंदी इंग्लिश में लिखकर भेजी? नहीं भेजी तो तुरंत भेज दीजिए। मेरा एड्रेस गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं आप, नहीं तो इस वीडियो को टिल एंड में देखिए, इसमें मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। कहने वाले कहते हैं जब भी इस दुनिया में कली का अवतार होगा वो पंचमी तिथि पर होगा। नाग पंचमी ये भी पंचमी तिथि पर ही होती है। आज पंचमेवा शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। आज 5 तरह की मिठाई शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। आज 5 रुपए शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। आज 5 की संख्या में पूजा का सामान होना चाहिए। आज 5 महिलाओं को कम से कम श्रृंगार का सामान जरूर दें। और आज दुश्मन का नाम लिखकर आप बोलते हुए काले तिल, काली मिर्च और अपने दुश्मन का नाम बोलते हुए उसे शिवलिंग पर लिख दें। आप कहेंगे कैसे? शिवलिंग पर जब हम ऐसे जल चढ़ाते तो यहाँ से जल गिरता है ना, वहाँ पर काले तिल और काली मिर्च मिलाकर उससे अपने दुश्मन का नाम हिंदी या इंग्लिश में लिख कर आ जाएं और कहें भगवान इससे मेरी दुश्मनी खत्म करा, इससे मेरा पीछा छोड़ा। ऐसी गलती से भी मत सोचिएगा कि दुश्मन मर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका व्यापार खत्म हो जाए। सॉरी सर, ये सब कुछ भी नहीं होगा, वो उसकी किस्मत है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो बड़े बड़े एम्पायर और ताजमहल खड़े होते हैं, महल खड़े होते हैं, किले खड़े होते हैं किसी की दुआओं से, और ना ही बड़े बड़े एम्पायर और बड़े बड़े यूट्यूब पर काम करने वाले लोग या बड़े बड़े अमीर लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग किसी की बद्दुआओं से गिर जाते हैं। ना हमें दुआएं लगती हैं ना बद्दुआएं लगती हैं। दुआएं लगकर अगर कोई सोचे कि वो अमिताभ बच्चन बन जाए तो बन नहीं सकता।
अगर वो मेहनत करे और पीछे से दुआओं का हाथ लग जाए तो व्यक्ति आसमान पे जरा जल्दी पहुंचता है, शिखर पर जल्दी पहुंचता है, मंजिल पे जल्दी पहुंचता है। कभी आपने देखा है आप माता रानी की वैष्णो देवी पे चढ़ाई कर रहे हो, आप थक गए और आपके घर का कोई एक व्यक्ति आपका हाथ पकड़ ले और आपसे कहे चल मेरे साथ चल, तो सफर आसान हो जाता है। दुआएं वो काम करती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति चुपचाप सीधी अवस्था में चल रहा है, जैसे मैं सही चल रही हूँ आपके साथ, लेकिन कितने महान लोग हैं जो 99.9% लोग लाइक का बटन दबाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो डिसलाइक का बटन भी दबाते हैं, तो मेरा वो कुछ नहीं लेते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आपकी टांग पीछे खींचेंगे, पर आपको पीछे नहीं होना, ये बात याद रखेगा। तो किसी का ना बुरा मत चाहिए, सिर्फ ये कहिए कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, माफ़ कर दें, मेरे दिल से भी उसके लिए दुश्मनी हट जाए, वो भी मुझे दुश्मनी हटा दे, तो ही उपाय करिएगा। आज नागों की बस्ती में जाकर नागों को दूध जरूर पिलाना चाहिए, आज सपेरे को बीन जरूर देनी चाहिए, आज सपेरे को डमरू जरूर देना चाहिए, आज सपेरे को भोजन जरूर कराना चाहिए। आज आपको एक जो है तांबे के या पीतल के या चांदी के नाग नागिन बनाकर शिवलिंग पर रखकर उसे गंगा यमुना में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आज घर में खीर जरूर बनानी चाहिए और खीर बनाकर 5 अलग अलग डोनों में 5 फल के साथ शिव को अर्पण करनी चाहिए। जैसे आपने एक डोना लिया, उसी के अंदर अनार रख दिया, दूसरा डोना लिया उसमें केला रख दिया, तीसरा डोना लिया उसमें चीकू रख दिया, चौथा डोना लिया उसमें आम रख दिया। खीर के अंदर रखना है, खीर के बाहर नहीं रखना है, और शिवलिंग पर अर्पण कर आइए, इससे कालसर्प दोष खत्म होगा। आज शिवलिंग पे 5 रुपए का सिक्का घर के सभी लोग अपने आप जाकर चढ़ाएं। आज 1 लोटा जल उसमें इत्र मिलाकर बरगद के पेड़ पर चढ़ाकर उसकी जहां पर आपने ये जल चढ़ाया उसकी मिट्टी को माथे पर जरूर लगा लें। आज रसोई में रात भर दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए और छुपे दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए गाय के घी का दिया जरूर जलाएं और इस दिए के अंदर इत्र भी जरूर छिड़क लें। आज नाग मंत्र का जाप भी जरूर करें, और ये छोटा सा नाग मंत्र मैं आपको यहाँ लिख कर दे रही हूँ, इसे पढ़िए, इसे लिखिए, इसे 108 बार लिखकर शिवलिंग पर अर्पण कर आ जाइए। बस इतना ही कर लीजिएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन नाग पंचमी और शुक्रवार का सहयोग, और वो भी शुक्रवार कौन से? सावन के शुक्रवार। सावन के शुक्रवार अपने आप में बेहद ही खास होते हैं, और सावन के शुक्रवार में रात्रि जागरण कर हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज श्री यंत्र पर खीर का अभिषेक कीजिए। जैसे आपने अपने सामने श्री यंत्र को रख लिया और लक्ष्मी जी का मंत्र बोला, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, जय लक्ष्मी माता की, जय लक्ष्मी माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 1 कटोरी खीर पर आप जरूर शिवलिंग पर इसका अभिषेक करें। उसके बाद ये सारी जो श्री यंत्र है उसे उठाएं, उस पूरी खीर को निकालें और उसे श्री यंत्र को धोकर माँ लक्ष्मी के पास रख के गुलाब के फूलों की माला अर्पण कर दें। और ये खीर जिस पर आपने कम से कम 1 कटोरी खीर भगवान का मंत्र जाप किया, विष्णु सहस्त्र नाम किया, लक्ष्मी सहस्त्र नाम किया, कनक धारा स्तोत्र किया है, ठीक है, श्री 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 बोला है, लक्ष्मी जी का नाम है, तो आप ये खीर परिवार के सभी लोगों को खिलाएं। उनके काम जो बंद हैं, रुके हुए हैं, चमत्कारी रूप से खुल जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में उन्नति होने लगेगी, और आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकेंगे, और ये परिवर्तन आपको अपने जीवन में तुरंत दिखाई देगा। तो ये उपाय ज़रूर कर ले। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। क्या हाल चाल है आपका? गर्मियाँ बहुत हैं, पानी पीते रहिएगा। व्रत भी आपने रखे हुए हैं पूरे महीने के, तो पानी बहुत ज़रूरी है। पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए, एक साथ पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। पानी वैसे चांदी के गिलास में पीना चाहिए, कांच में नहीं पीना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो आपका गुस्सा भी कम होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। नाग पंचमी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लिखिए कमेंट्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही हैं, आपके घर में सुख शांति रहे। शिव की बहुत अच्छी से पूजा करें। नाग पंचमी के जिस एपिसोड के बारे में आज हम बात करेंगे, खास उन लोगों के लिए है जिन्हें काल सर्प है, और हर 12वें इंसान को काल सर्प होता है। 12 तरह का काल सर्प होता है। लोग इसे मतलब ज्योतिषी से काल सर्प दोष कहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर वाय राखी इसे काल सर्प योग कहती हूँ। मैं इसे दोष नहीं मानती। तो क्या काल सर्प योग हो या दोष हो, इसको अच्छा करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हमें साल में एक बार नाग पंचमी का ये त्यौहार मिलता है, और खासकर अगर ये नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में हो तो इसके रूप और फल बहुत अच्छे हो जाते हैं। कैसे आपको इसके रूप और फल अच्छे मिलें और क्या आपको इसमें प्राप्त हो, अगर ये आप भी जानना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन 5 मिनट स्टोरीज चैनल पर शिव की कहानियाँ, शिव के भजन, शिव की बातें, शिव से जुड़ी ऐसी कथाएं मैं आपको सावन के महीने में सुना रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी।
एकदम आनंद देने वाली शिव और पार्वती की आपस की कथाएं। तो अगर 5 मिनट स्टोरीज आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब और लाइक किया है तो मेरा सेकंड चैनल 5 मिनट स्टोरीज ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए डॉक्टर वाई राखी का। अब मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी कब है। 25 जुलाई सावन का महीना नाग पंचमी है और इस दिन हमें नाग पंचमी में शिव की पूजा करनी है। नाग पंचमी सावन का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। शुक्ल पक्ष की सावन की जो पंचमी की तिथि होती है उसे हम नाग पंचमी मानते हैं। नाग भगवान को आभूषणों से बहुत प्यार है और श्रृंगार से बहुत प्यार है। नाग देवता की हम पूजा करते हैं और नाग देवता की पूजा करना हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में आज से नहीं, उस जमाने से है, बहुत जमाने से। और नागों की पूजा करने से सदैव ही फायदा होता है। हमें नागों को दूध पिलाना चाहिए इस दिन और हमें कालसर्प दोष की भी पूजा इस दिन करानी चाहिए। कालसर्प दोष की शांति के लिए अगर बड़ी बड़ी पूजाएं आप ना करा सकें तो चांदी के नाग नागिन लेकर शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। चांदी के नाग नागिन लेकर हमें अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते जल में जल प्रवाह करना चाहिए। अगर हमें कालसर्प दोष है तो इस दिन हमें पूजा ज़रूर करानी चाहिए। अगर हमें कालसर्प दोष नहीं है लेकिन रात में हमें सांप दिखते हैं और वो सांप हमें डसते हैं, हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, सांप फन वाले होते हैं, काले होते हैं और इस तरह के अगर हमें सपने आते हैं तो हमें नाग पंचमी वाले दिन सांपों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा करने से वंश की वृद्धि होती है और दुश्मनों का नाश होता है। कई लोग, खासकर अग्रवाल परिवारों की मैं बात करूं तो इनके यहाँ पर रसोई के दोनों तरफ पर नाग बनाए जाते हैं, काले रंग के नाग बनाए जाते हैं पेपर लगाकर और उसकी पूजा की जाती है, उसे खीर का भोग लगाया जाता है और वो खीर खाई जाती है। और इसके साथ साथ वो खीर पूरे परिवार को भी खिलाई जाती है और एक कटोरी के अंदर खीर किसी भी पेड़ के नीचे नाग के रूप में नाग के नाम की रख दी जाती है। क्योंकि आपको सीधा सा पता है नाग तो आपको दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में मिलेंगे नहीं। तो जो उपाय आप कर सकते हैं, नाग देवता की एक तस्वीर निकाल लीजिए इंटरनेट से, अगर आप फॉरेन में हैं तो उसको सामने लगाइए, उसके आगे घी का दिया जलाइए, खीर का भोग लगाइए, नाग देवता को प्रणाम कीजिए और कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए। जब आप इंडिया आए तो ये किसी भी सपेरे को दे दीजिएगा। नागों की पूजा इस दिन की जाती है, नागों को दूध पिलाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। नाग और नागिन का, चांदी के नाग और नागिन मंदिर में दान किए जाते हैं। सपेरों को भोजन कराया जाता है, सपेरों को पैसे दिए जाते हैं। नाग और नागिन को बहते हुए जल में जल प्रवाह करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। काले कपड़े नागों को के लिए सपेरे को दिए जाते हैं। कच्चा दूध जो है उसे ज़मीन पर इस दिन मिट्टी के अंदर डाला जाता है, लेकिन इस दिन मिट्टी खोदने का काम बिल्कुल नहीं करते। अगर आप बिल्डर हैं या आपका मकान बन रहा है तो नाग पंचमी 25 जुलाई वाले दिन उस काम को एक दिन के लिए विराम दे दीजिए। अगर मिट्टी खोदते वक्त सांप या सांप का बच्चा मर गया तो कम से कम 7 जन्मों तक आपके यहाँ पर संतान की प्राप्ति, आपका वंश ही रुक जाएगा, नहीं होगी। अपने दुश्मनों से अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं, पैसा चाहते हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको नागों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर अपने दुश्मनों का नाम लेकर दूध अर्पण करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और नाग देवताओं की तस्वीर निकालनी चाहिए। देखिए ये जनरल उपाय हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस दिन, सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा लेना चाहिए, पटरा जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, और उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर तांबे की एक जो है प्लेट रखनी चाहिए, तांबा, स्टील, चांदी जो भी आपके पास हो। उसमें छोटे से नाग नागिन बिठा लेने चाहिए, वो चांदी के, तांबे के भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन्हें पानी से स्नान कराना चाहिए, फिर दूध से स्नान कराना चाहिए, फिर कुमकुम हल्दी लगानी चाहिए, फिर पुष्प उस पर अर्पण करने चाहिए और फिर उनके आगे प्रणाम करना चाहिए। उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि नाग देवता, अगर हमारे वंश में कभी भी आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति हमसे कोई गलती हुई है, कोई नाग मर गया है या हमने कोई गलती कर दी है या मुझे कालसर्प दोष है, तो मुझे उससे मुक्ति दो। उसके बाद वो पूरी प्लेट उठाकर या तो गंगा यमुना में विसर्जित कर देनी चाहिए या फिर आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आपको इस दिन नागों की बस्ती में जाना चाहिए और जो सपेरा है उसको बीन तोहफे में देनी चाहिए। जो सपेरा है उसे काले कपड़े पहनने के लिए देने चाहिए। सपेरा को कहना चाहिए कि वो दूध नाग को पिलाए। सपेरे से एक नाग खरीद कर उसके साथ जाकर उसे किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका पितृदोष खत्म होता है, कालसर्प दोष खत्म होता है। कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री बैठा हुआ हो और वो कष्ट दे रहा हो तो वो सही होता है। शिव परिवार आपसे बेहद खुश होता है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर दूं, नागों की बस्ती जाना इतना आसान काम नहीं है।
नागों की बस्ती में जाने पर डर लगता है। कई बार नागों की बस्ती पर जाने पर सपेरे जो होते हैं हमें वहाँ से आने ही नहीं देते। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करिएगा, खुद को शेर समझकर अकेले मत चले जाइएगा, घर वालों की सलाह लीजिएगा, सपेरे को अपने यहाँ बुला लीजिएगा, उसको कहिएगा कि एक नाग लेकर आ जाओ, जंगल में कहीं चलते हैं और उसे दूर छोड़कर आ जाते हैं। नाग को देखकर हम सबको डर लगता है, ये सच्ची बात है। अब आप अकेले सपेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाएं, उसका सांप गाड़ी में निकल जाए और कल को आप कहें जी डॉक्टर वायराकी ने कहा था, तो हिम्मत कर कर नाग से अगर आपको डर नहीं लगता, या फिर आप सपेरे को पैसे दे दो कि भाई तू इसे जंगल में जाके छोड़ा और मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ कि तू छोड़ेगा, या मेरा ड्राइवर तेरे साथ जा रहा है, या हमें तू छोड़ते वक्त वीडियो बनाकर भेज दियो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेट है। वो जब सांप को छोड़ रहा हो और सांप दूर भागकर जा रहा हो तो सपेरे के लिए उसे पकड़ना फिर इतना आसान नहीं होता। आप समझो, देयर इज अ लॉट ऑफ वे आप जो कर सकते हो। और कुछ नहीं करना तो सपेरे को केवल पैसे दे दीजिए, भोजन खिला दीजिए। सपेरे के इस दिन सेवा करना बेहद उत्तम होता है। नाग पंचमी काल सर्प दोष के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी उपायों को करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा और लाभ होगा। तो सावन के नाग पंचमी के त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नहीं कर पाए ना, सीधा घर के आसपास किसी शिवलिंग पर मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, 5 तरह के फल, 2 तरह की मिठाई, चांदी के नाग नागिन अर्पण कर आ जाइए। रुद्राभिषेक कर सके तो करिए, नहीं तो भोलेनाथ को प्रणाम करिए और 1 लीटर दूध थैली वहाँ पर रखाइए कि नाग देवता मैं आपके लिए रखता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें अगर अपन इतना भी कर लें तो इट इज़ मोर देन इनफ। हम बात कर रहे हैं सावन की सीरीज़ की। हमारी हर रोज़ एक वीडियो आ रही है जो सावन से जुड़ी हुई है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ बताइएगा। किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि कोई भी सावन का एक पहलू हमारे हाथ से छूट ना जाए और हर विषय और हर पहलू पर हम बात ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप सभी यूट्यूब देखने वालों को नाग पंचमी के इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।